द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमेशा किसी न किसी विवाद और मुद्दों को लेकर के देश और दुनिया में सुर्खियों में रहने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू एक बार फिर से काफी ज्यादा चर्चा में है। सुबह से ही काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और इस बार आपको बता दें कि इस बार जो चर्चा है वो जेएनयू अपने छात्रों की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि इस बार हिंदू सेना की वजह से है। रामनवमी पर हुए विवाद के बाद अब जेएनयू परिसर में एक बार फिर से तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जेएनयू परिसर में हिंसा करने और तनाव पैदा करने की तैयारी जो है वो की जा रही है, जिसकी शुरुआत जेएनयू में कैसे हुई है, कुछ इस तरीके से हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के बाहर भगवा झंडे और कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर भगवा जेएनयू लिखा गया है। ये झंडे और ये जो पोस्टर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जेएनयू के बाहर वाले रोड और उसके मेन गेट के करीब लगाए गए हैं। देखिए पहले पूरी वीडियो को कि कैसे जेएनयू को भगवा झंडा लगा के जेएनयू भगवा करके पाट दिया गया है। तो देखा आपने, इन्हें हिंदू सेना ने लगाया है और सिर्फ यही नहीं, जेएनयू से होकर के गुजरने वाली मैजेंटा लाइन मेट्रो पिलर पर भी भगवा हिंदू के झंडों से पट गया है। हिंदू सेना की ओर से जेएनयू के मेन गेट को भगवा झंडे से पूरी तरीके से पाट दिया गया है। किस तरीके से भगवा झंडा लहराया गया है आपने इस वीडियो में देखा। जेएनयू कैंपस के चारों तरफ इस तरह के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिन पर साफ साफ लिखा है भगवा जेएनयू। साथ ही हिंदू सेना का झंडा भी आपने देखा कि चारों तरफ किस तरीके से लहरा रहा है। जेएनयू परिसर के आसपास के वीडियो और तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और हैरानी की बात ये थी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कि इतनी बड़ी जगह में ऐसे पोस्टर और बैनर लगाने के लिए कम से कम 3-4 घंटे या उससे भी ज्यादा घंटे लगते हैं। लेकिन जब उकसावे वाली ये कार्रवाई हो रही थी, ये चीजें हो रही थी, तो पुलिस के नजर इन्हें लगाने वालों पर उनकी नजरें नहीं पड़ी, जबकि पीसीआर उस इलाकों में हर वक्त घूमती रहती है। लेकिन इतने वक्त तक जब ये सब कुछ चल रहा था, हो रहा था, जब ये झंडे लगाए जा रहे थे, तब उतने वक्त तक किसी को भी ये नहीं सूझा, किसी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने इसे नहीं देखा। और जब तस्वीरें वायरल हो गई, सोशल मीडिया तक पहुंच गई, सोशल मीडिया के जरिए आई, बवाल शुरू हुआ, मुद्दा उठा, तब जाकर के पुलिस की नींद खुली और फिर वो पहुंचे वहां पर कार्रवाई करने। कार्रवाई करते हुए क्या किया, सभी झंडे को, सभी होर्डिंग्स को फिलहाल वहां से हटवा दिया गया है। जेएनयू गेट के बाहर दीवारों पर, पेड़ों पर, खंभों पर भगवा जेएनयू के पोस्टर लगाए गए हैं, झंडे, ये सब आज ही सुबह जेएनयू के पास लगे दिखाई दिए हैं, पाए गए हैं, जिसकी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सुबह से ही ये काफी ज्यादा मुद्दा बन गया, बवाल मचने लगा। और आपको बता दें कि सब कुछ उस घटना के बाद हुई है जो जेएनयू में पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर हुआ है। क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। पिछले दिनों जो विवाद रामनवमी के दिन कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज खाना परोसे जाने को लेकर के हुआ, नॉनवेज परोसे जाने से रोकने को लेकर के जो कुछ हुआ, जिसमें लेफ्ट विंग के छात्रों और राइट विंग के बीच में किस तरीके से खूनी मारपीट हुई, वो आपने देखी, उसकी तस्वीरें देखी थी, जिसमें लेफ्ट विंग ने इस पर आरोप लगाया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के छात्रों ने, सदस्यों ने हॉस्टल में आकर के मेस स्टाफ को नॉनवेज परोसने से रोका था और वहां पर मौजूद छात्रों पर हमला किया। किस तरीके से किया था उसकी तस्वीरें आपने देखी थी। वहीं एबीवीपी के सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने रामनवमी के मौके पर जो पूजा हो रही थी उसे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन विवाद मीट परोसे जाने को लेकर के हुआ था, ये बातें सामने आई। एबीवीपी समर्थकों ने चेतावनी दी थी कि मीट ना परोसा जाए नवरात्र में, और उस घटना, उस विवाद के बाद ही अब देखिए कि जेएनयू में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। उस घटना के बाद कुछ 2-4 दिन आपने देखा कि खामोशी जरूर छा गई थी, सब लोग चुप थे, लेकिन आज अचानक से हिंदू सेना ने माहौल बिगाड़ने की एक बार फिर से नई कोशिश कर डाली। और ये कोशिश सिर्फ जेएनयू ही नहीं, जेएनयू के अलावे भाजपा राज वाले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी की जा रही है। पूरे नवरात्र से उठा ये विवाद आप देखिए कि अब तक शांत नहीं हुआ है। कल मध्य प्रदेश से आपने देखा, हमने आपको खबर दिखाई थी कि ऐसे ही एक पोस्ट सामने आई थी जहां हनुमान जयंती पर, यानी कल जो हनुमान जयंती होने वाली है उस पर कल माहौल तनावपूर्ण करने की तैयारी चल रही थी। एक बार फिर से खरगोन जैसी हिंसा करने की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तैयारी चल रही थी।
हिंदू संगठनों ने हनुमान जयंती पर जुलूस को शहर के हर एक गली कूचे से निकालने का ऐलान कर दिया और मुसलमानों को लेकर के काफी आपत्तिजनक बातें भी की थी और चेतावनी भी दी। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अब वहां भी मुस्लिमों के रमजान में अजान को लेकर के बवाल करने की कोशिश हो रही है। वहां भी पूरी तरीके से उकसावेबाजी की कोशिश हो रही है। इस वीडियो में जो लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इनका ये कहना है कि अभी हम जब तक रमजान है, रमजान में अजान की तरह 4 से 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन बाद में फिर हम हिंदुओं की तरह 2 बार ही पढ़ेंगे। ये कहना है वहां के बीजेपी कार्यकर्ता का। सुनिए इनकी बातों को। नहीं, अभी तो हम लोग 4-5 टाइम जो वो है उसमें कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदुओं में सूर्योदय और सूर्यास्त में ही होता है, तो 2-4-5 दिन बाद हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप अगर बजाते हैं तो कितनी तकलीफ हम लोग को होती है। तो जब वो लोग भी समझ जाएंगे, वो लोग भी धीरे बजाएंगे, तो हम लोग भी धीरे अपने घर में सुनने लायक बजाएंगे और सुबह सूर्योदय के समय बजेगा और शाम को सूर्यास्त के समय बजेगा। ये 2 टाइम बजेगा। तो सुना आपने, मतलब हर तरह से बस उकसावेबाजी की तैयारी चल रही है। कैसे भी करके देश का माहौल बस खराब करने की कोशिश चल रही है। रमजान को एक तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश चल रही है। और फिलहाल जो जेएनयू में किया जा रहा है, जो जेएनयू में हो रहा है, वो काफी चिंतनीय है। देश विदेश में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में जेएनयू शुमार है और जेएनयू के माहौल को खराब करने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, ये बेहद गंभीर बात है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के नाम पर आप देखिए कि सब कुछ शून्य है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए इन लोगों का जो मनोबल है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप देखिए कि आए दिन जेएनयू को अखाड़ा बना करके रख दिया है। जब मन करता है किसी भी मुद्दे को उठाते हैं और फिर जेएनयू में विवाद शुरू हो जाता है, मारपीट, खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आती है और उसके बाद होता क्या है कि बीजेपी के जो मंत्री और जो नेता होते हैं वो जेएनयू को लेकर के एक एजेंडा सेट करने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर तरह तरह की बातें की जा रही है। फिलहाल जो कुछ भी जेएनयू से निकल करके सामने आया है, इस पर पहले तो पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि बार बार जेएनयू में जो ये विवाद हो रहा है, जिस तरीके से कभी भगवा झंडा लहराया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, तो देखते हैं कि इस पर पुलिस कितनी कार्रवाई करती है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।